आप भी इस टाइप के ग्राफ को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और ये नहीं बता पाते कि शून्यकों की संख्या कितनी है और इसकी स्थिति क्या है। तो आज की क्लास में आप उसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं और बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे कि शून्यकों की स्थिति कितनी होती है। देखिए हमारा ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमें प्रत्येक ग्राफ में px के शून्यकों की स्थिति बताना है। क्लियर है? तो देखिए पहला ग्राफ क्या है। पहला ग्राफ हमारा दिया है x से x डैश है, ठीक है, y से y डैश है। तो इसमें एक रेखा कहाँ पर है, तो ये रेखा है जो y को काटता है, ठीक है। वे रेखाएं जो x अक्ष को जितनी बार काटे वही उसकी शून्यकों की संख्या होगी। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे कौन सी रेखा काट रही है, तो ये y वाला रेखा को काट रहा है, ठीक है। एक रेखा जो है y अक्ष को काट रहा है, लेकिन क्या है ये है x अक्ष के समांतर है, ठीक है, समांतर है, लेकिन ये x अक्ष को नहीं काटता। अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो वे एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो देखिए x अक्ष के समांतर है तो ये तो किसी भी स्थिति में x अक्ष को नहीं काटेंगी। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको क्या बोलना है बेटा कि x अक्ष रेखा को नहीं काट रहा है, सॉरी रेखा जो है वो x अक्ष को नहीं काट रहा है, अतः इसकी शून्यकों की स्थिति कितनी है, 0, ठीक है, 0 हो जाएगा इसका आंसर। कितनी बार काट रहा है, तो 0 बार काट रहा है, ठीक है। तो देखिए एक का तो हो गया हमारा। अब देखिए उसी से हम दूसरे को करेंगे। ये रेखा है एक, ठीक है, वो किधर जा रही है, इस साइड से जाके इस साइड जा रही है। तो देखिए ये y अक्ष को कितनी बार काट रही है, तो एक बार काट रही है यहाँ पे, ठीक है। और x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, तो ये काट रहा है एक बार, ठीक है। यहाँ पे हम x अक्ष को ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि px के शून्यकों की स्थिति बताइए। यहाँ पे आपको बोलता कि py के शून्यकों की स्थिति बताइए तो हम y अक्ष को पकड़ते, लेकिन यहाँ पे x अक्ष बोला है ना, तो हम x अक्ष को पकड़ेंगे। तो यहाँ पे कितनी बार काट रहा है, तो ये आपका काट रहा है एक बार, ये हो जाएगा आपका आंसर। शून्यकों की स्थिति कितनी है, तो एक है, ठीक है, सीधी बात है। तो देखिए तीसरा हमारा क्या कहता है, ये कितनी बार काट रहा है, यहाँ पे देखिए ये x अक्ष है ना, x अक्ष वाले रेखा को ही काटेगा, ये एक बार काट रहा है, फिर y को काट रहा है, फिर दूसरा में x को काट रहा है, फिर तीसरा में x को काट रहा है, ठीक है। ये देखिए एक बार और कंफ्यूजन आपको होने वाला है, ये जो रेखा है वो तो x अक्ष को ही काट रहा है, लेकिन ये दोनों ही आपका x अक्ष है ना, ये x डैश है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, मात्र खाली x अक्ष ही होना चाहिए, ठीक है। तो कितनी बार काट रहा है हमने देखा, एक बार, 2 बार, ये 3 बार, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 बार होगा। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो 3 होगी, ठीक है। अब देखिए चौथा कितनी बार काट रहा है, तो ये है रेखा यहाँ से आके इधर जा रहा है, ये एक बार काटेगा, दूसरा बार काटेगा, कितना है, तो ये है 2, ये हो गया आपका आंसर सीधा सीधा, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, जितनी बार रेखा काटेगी उतनी बार आपका शून्यक निकलेगा। एक बार काटा, ये x अक्ष को ही देखना है, 2 बार काटा, 3 बार काटा, 4 बार काटा, आंसर कितना आया, 4। शून्यकों की संख्या बराबर 4, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाला वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में ही दे देता है, ठीक है, 1 से 2 नंबर के लिए दे देता है। अब देखिए ये कितनी बार काटेगा, ये एक बार काटा, ठीक है, फिर आके दूसरा बार काटा, फिर ये तीसरा बार काटा, कितनी बार काटा, 3 बार काटा, 2, इसका आंसर हो जाएगा 3। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, तो हमारे पास आ गई 3, ठीक है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए हम छोटा छोटा क्वेश्चन करते चलेंगे, वो भी क्लियरिटी के साथ, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें क्लास में। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स का रिजल्ट करते रहिए। थैंक यू।